अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि रेलवे भारत की संपत्ति है और उसका कभी निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले, रेलवे के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, ऐसे कार्यों के लिए निजी क्षेत्र का निवेश देश हित में होगा। लोकसभा में वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई सांसद निजीकरण का आरोप लगाते हैं। भारतीय रेल का कभी निजीकरण नहीं होगा। रेल मंत्री ने कहा कि सड़कें भी सरकार ने बनाई है, तो क्या कोई कहता है कि इस पर केवल सरकारी गाड़ियां ही चलेंगी। उन्होंने कहा कि सड़कों पर सभी तरह के वाहन चलते हैं और तभी प्रगति होती है और तभी सभी को सुविधाएं मिलेंगी। गोयल ने कहा कि तो क्या रेलवे में ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या यात्रियों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? उन्होंने कहा कि मालवाहक ट्रेनें चले और इसके एक तरीके से अगर यहाँ निजी निवेश होता है तो क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि लोकसभा ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सारा संसार हमारा परिवार और विज्ञान का लाभ पूरी मानव जाति को मिलना चाहिए की सोच के साथ भारत दूसरे देशों को कोविड-19 रोधी टीका भेज रहा है और यह कदम भारतीयों के हितों को नजरअंदाज कर नहीं उठाया गया है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर देश में शिक्षा के क्षेत्र में कोई सकारात्मक बदलाव लाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने कहा कि नई शिक्षा नीति का लक्ष्य बुनियादी शिक्षा में अनुसंधान एवं पेटेंट तथा आमूलचूल बदलाव लाकर भारत को विश्वगुरु बनाने का है। लोकसभा में वर्ष 2021-22 के लिए शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को विश्वगुरु बनाने का है और 2022 में आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने के मौके पर इसका उत्सव मनाना चाहते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान देशद्रोह के मामले के मुद्दे पर कांग्रेस और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप की स्थिति देखने को मिली, जहां विपक्षी पार्टी ने सरकार पर देशद्रोह से जुड़े कानूनों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। सरकार की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम यानी कि मीसा का पत्रकारों, मजदूर संगठनों के नेताओं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस को इस मुद्दे पर उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि सांसद क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राशि को मंजूरी दे दी गई है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य स्वपन दास गुप्ता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद आज उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 2 दिवसीय हड़ताल का मुद्दा भी आज संसद में गूंजा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाते हुए समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान देने की मांग की है। राज्यसभा ने गर्भपात की मंजूर सीमा को वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने के प्रावधान वाले चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। उच्च सदन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 को चर्चा के लिए रखा और कहा कि इस विधेयक पर काफी चर्चा पहले हो चुकी है।